न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। मेरा नाम है मयंक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लेसन्स। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हो चुकी है बाय मोदी गवर्नमेंट, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से बदलाव लाने वाली है हमारी स्कूल एजुकेशन पे। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि ये जानना चाहते हैं इन ब्रीफ कि क्या क्या मेन चेंजेस होने वाले हैं हमारी स्कूल एजुकेशन में बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में पीछे लेके चलूँगा। इन ईयर 1964 तक हमारे देश की आज़ादी को लगभग 17 साल हो चुके थे और हमारे देश की कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। उस वक्त के एमपी थे कांग्रेस के श्री सिद्धेश्वर प्रसाद। उनके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक 17 सदस्यीय समिति गठित करी और उस वक्त के जो चेयरमैन थे डीएस कोठारी, उन्होंने इस कमेटी को लीड किया, जिसका रिजल्ट था कि हमें हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी मिली इन द ईयर 1968। तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी की। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये हम कह सकते हैं कि उसका थर्ड एडिशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानें क्या क्या चेंजेस हैं इस पॉलिसी में जो कि इम्पैक्ट करेंगे हमारी स्कूल एजुकेशन को। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का आप कह सकते हैं कि ये थर्ड वर्जन है। पहली पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के वक्त आई थी। उसके बाद सेकंड पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के वक्त आई है, और जो तीसरी पॉलिसी है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है इन 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है फॉर स्कूल एजुकेशन स्पेसिफिकली वो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक के सभी बच्चों को कवर किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगर आपको ध्यान हो, आरटी के तहत फ्रॉम एज 6 to 14 तक कवर किया जाता है, पर ये पॉलिसी कह रही है फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। प्लस 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टारगेट है गवर्नमेंट का बाय 2030, और 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम स्कूलिंग से बाहर है, उनको ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू सिस्टम में वापस लाया जाएगा। अब आप जैसे इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा चेंज है वो है हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर में। जो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था 10+2 का, जो कि हम सालों से हमारी कई जनरेशन्स 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर में पढ़ती आ रही हैं, जो कि एज 6 to एज 18 तक कवर करते थे। इस बार गवर्नमेंट ने फ्रॉम एज 3 to 8 को भी कवर किया है, स्पेशली फ्रॉम एज 3 to 6 उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आई हैं और पूरे एकेडमिक स्ट्रक्चर को 4 भागों में तोड़ दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम एज 3 to एज 8, प्रिपरेटरी स्टेज फ्रॉम एज 8 to 11, मिडिल स्टेज फ्रॉम एज 11 to 14 एंड सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम एज 14 to 18। अब अगर हम एक एक करके इन स्टेजेस को देखें तो हमको पता चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इन चारों स्टेजेस में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि आज तक कभी फाउंडेशनल स्टेज को फॉर्मल एजुकेशन में कवर किया ही नहीं गया था। अब फाउंडेशनल स्टेज में 3 years ऑफ प्री स्कूल प्लस ग्रेड 1 and 2 कवर किए जाएंगे, जिसके लिए एक प्रॉपर प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स बनेंगे, जिनका फोकस रहेगा ऑन गुड बिहेवियर, courtesy, ethics, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, क्लेanलीनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन जैसे मॉड्यूल्स पर। नर्सरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस एजुकेशन पॉलिसी का, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लस उसका फ्रेमवर्क तैयार करना एक मेन मिशन है इस एजुकेशन पॉलिसी में। इसी के चलते एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एनसीईआरटी ड्राफ्ट करेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फोकस अर्ली एजुकेशन पे बहुत है गवर्नमेंट का, इसलिए जो स्टूडेंट्स या जो अर्ली लर्नर्स 3 to 6 की एज पार करके क्लास 1 में जाएंगे, उनके लिए एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपेयर करेगा एनसीईआरटी, जिससे कि उनको एक प्रॉपर स्कूलिंग में जब वो शिफ्ट होते हैं
तो उसकी उनकी एक तैयारी हो सके जिसका फोकस रहेगा रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स पे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के यहाँ पर आप देखिए फोकस एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि किस किस एरियाज में लर्निंग इन फॉर्मेटिव ईयर्स होती है। जैसे कि हम शुरुआत करें तो कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, रिलेशनशिप विद नेचर, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपिंग क्यूरोसिटी, teamwork and collaboration, play based and discovery based learning, ethics, self identity, etiquette, behavior and emotional development। तो ये जो लगभग 10 हमको अलग अलग जो मॉड्यूल्स दिख रहे हैं इस पे पूरा फोकस रहेगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। अब प्रिपरेटरी स्टेज में एक ग्रेजुअल मूव रहेगा फ्रॉम योर फाउंडेशनल स्टेज टू प्रिपरेटरी स्टेज, और लाई जाएंगी टू कवर सब्जेक्ट्स जिसमें लेकिन फोकस अभी भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे ज़्यादा रहेगा rather देन ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। हालांकि सब्जेक्ट्स की बुक भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। मिडिल स्टेज में सब्जेक्ट टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा एंड ये देखा जाएगा कि दैट स्टूडेंट्स आर रेडी एट दिस स्टेज अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। मिडिल स्टेज में एक बात पे जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा कोर्स को कम करने में। कोर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टू बी रिड्यूस टू इट्स कोर एसेंशियल्स, प्लस स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ाने के लिए और रोट लर्निंग, जो रोट लर्निंग हम बोलते हैं रटन विद्या, इसको कम करने के लिए करिकुलम एंड पेडागोजी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा टिल ईयर 2022। ये बहुत बड़ा चेंज है और ये इम्प्लीमेंट होने पे मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारी जो मिडिल स्टेज होती है स्कूलिंग की, इसमें बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग काफ़ी बढ़ेगी। क्लास 6 ऑनवर्ड्स एक कंप्यूटर कोडिंग भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जैसा चाइना जैसे देशों में होता है वही अब इंडिया भी वही पैटर्न अडॉप्ट करेगा। इवन स्टूडेंट्स कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स तक में बच्चे जा सकते हैं अपने वोकेशनल सब्जेक्ट को चूज़ करके, स्किल सब्जेक्ट को चूज़ करके दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप। ये एक होलिस्टिक लर्निंग के लिए प्लस स्किल सीखने के लिए दिस विल बी अ ग्रेट स्टेप। एज वी मूव ऑन टू सेकेंडरी स्टेज जो कि 9th से 12th की होती है, इसमें फोकस रहेगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर। दिस स्टेज विल बिल्ड ऑन सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ मिडिल स्टेज। जो मिडिल स्टेज में हमने सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने करिकुलर स्टाइल चूज़ किया था, अब उसको ऊपर ये बिल्ड करेगा। फोकस किस पे रहेगा? ग्रेटर डेप्थ पे, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पे और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट की चॉइस पे। अब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट की चॉइस रहेगी? इक्वल वेटेज टू ऑल सब्जेक्ट्स रहेगा। फ्रीडम टू स्टूडेंट्स फॉर चूजिंग अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कंबाइंड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टेज। स्टूडेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से चूज कर सकता है अपने पसंद के सब्जेक्ट्स। जो हार्ड सेपरेशन अभी तक होता था आर्ट्स में, साइंसेज में, वो ख़त्म होगा। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच जो हार्ड सेपरेशन था वो ख़त्म होगा। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, एकेडमिक को, वोकेशनल को, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ को, स्पोर्ट्स, आर्ट, एकेडमिक्स। सो इट विल बी a 360 degree learning for the students, and there will be a good number of examination reforms also classes 9 to 12, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी एजुकेशन पॉलिसी एग्ज़ाम फोकस्ड है। उसको चेंज करके अब क्या क्या किया जाएगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड ईजियर। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर सिस्टम लाया जाएगा, मॉड्यूलर एग्जाम्स किए जा सकते हैं, 2 पार्ट में एग्जाम किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो जो फोकस रहता है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जाने का, जिसमें स्टूडेंट्स लास्ट के 1 महीना पढ़ के, लास्ट के 2 महीना पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब वो सिस्टम चेंज होने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स अगर सेमेस्टर सिस्टम आता है तो देयर विल बी 2 सेमेस्टर्स जिसमें 2 बार एग्ज़ाम होंगे, तो साल भर की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहेगा। दैट मीन्स बोर्ड एग्जाम्स विल बी मोर फ्लेक्सिबल। एक और बहुत बड़ा चेंज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 5, जैसा एक इसमें यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में मीडियम इंस्ट्रक्शन अप टिल अ सर्टेन एज वहीं की रीजनल लैंग्वेज होती है। ये करने का रीज़न ये है कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है अगर वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। लेट्स सी इनका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है, किस तरह से ये सारे स्टेप्स रोल आउट होते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज
this education policy will be a big milestone for our overall education system. So thank you friends for watching my video, और हम इसका एनालिसिस एजुकेशन पॉलिसी का और आगे भी करेंगे. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.